साहब के जो सुझाव हैं और जो सरकार जो सुझाव दे रही है, सबसे बड़ी बात उसमें ये आ रही है कि ये कहते हैं कि उसमें प्रधानमंत्री भी उसके गिरफ्त में आ जाए, सांसद भी गिरफ्त में आ जाए, और सरकार ये कहकर बचाव करी कि फिर तो पूरी पार्लियामेंट जो है वो लोकपाल को रिपोर्ट करने लगेगी। आपने अभी तक क्या देखा, क्या समझा? आप इतने दिन तक अन्ना हजारे साहब के साथ रहे, अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। देखिए, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं बताऊं आपको कि 4 अप्रैल को जब उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, धरने पे बैठने से एक दिन पहले की बात है, तो इनके सामने चुनौती थी जनता को ये बताना था कि लोकपाल है क्या, आखिर ये किस तरह का लोकपाल लेकर आना चाहते हैं। उसके बाद लोकपाल के प्रोविजन लेके ये गए, ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग में गए, वहां से 6 मुद्दे भेजे गए केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी राजनीतिक पार्टियों को, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, यस या नो। क्या पीएम को इंक्लूड करना चाहिए, यस या नो? क्या जुडिशरी को इंक्लूड करना चाहिए, यस या नो? तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्रियों के इस तरह के जवाब मांगे जा रहे हैं कि आप यस या नो में दीजिए। और जहां तक सुपर अगर हम कहें कि जुडिशरी से भी ऊपर हो, संसद से भी ऊपर हो, पीएम से भी ऊपर हो, तो देखिए कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता है और इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी जांच करता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वही एक लोकपाल प्रोविजन है, वही चीज इनको समझानी है। इनके लिए चुनौती ये है कि पूरे देश को वो कैसे वो समझाए जो सरकार कह रही है कि पीएम की जांच करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो सुपर पीएम होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जांच करने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो वही चीज इनको आम जनता के पास लेके जानी है और वही चीज आम जनता को समझानी है। जो सरकार जो इस माहौल बना रही है कि नहीं, इसको तानाशाह आ जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबको ऑर्डर देगा, तो वो एक झांसी जो फैली है, इनके सामने चुनौती है कि देश की आम जनता को कैसे समझाए कि नहीं, सरकार जो कह रही है वो गलत है और हम जो लोकपाल लाएंगे वो इन सभी पर नजर तो रखेगा लेकिन वो तानाशाह नहीं होगा। जी अरविंद जी, आप आरटीआई को लेकर आपने इतना सारा काम किया है, हमारे संवाददाता हैं कृष्णन त्रिपाठी, आरटीआई की भी क्या हालत है, कैसे उसको भी आप एक कानून को लाकर भी और फिर भी उसका पर्पज पूरा नहीं कर सकते? कृष्णा उसके बारे में बताएंगे। संत सिंह चटवाल को पद्म भूषण दिया गया था, उनके खिलाफ बहुत सारे बैंक फ्रॉड को लेकर केसेस चल रहे थे, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनको आरोपी भी बताया था, लेकिन उसके बाद सारे केसेस बंद हो गए और उनको पद्म भूषण भी दिया गया। कृष्णन त्रिपाठी ने एक आरटीआई फाइल की, सीबीआई से ये जानने की कोशिश की कि ये सारे केसेस जो संत सिंह चटवाल साहब के खिलाफ चल रहे थे वो बंद कैसे हुए, उस पर किसने क्या टिप्पणी की थी, और उसके बाद वो आरटीआई का इस्तेमाल हुआ भी और नहीं भी हुआ, वो कृष्ण आपको बताएंगे। अरविंद जी, आपसे भी और अन्ना जी से भी है कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाना चाहिए या नहीं। अभी अरिंदम जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि मैं पास काट हूँ और मेरे नीचे राजा गलत है या मरण गलत है या कलमानी गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो महासचिव थे कांग्रेस जनार्दन त्रिवेदी, उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री सन्यासी हैं, और अन्ना जी आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री सन्यासी हैं और जो रिमोट कंट्रोल है वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक संत सिंह चटवाल का स्पेसिफिक केस ऐसा है जिससे प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जुड़े हैं। संत सिंह चटवाल एनआरआई होटेलियर है, उनके पॉलिटिशियन से संबंध है। 24 सितंबर को मैंने एक आरटीआई फाइल की थी पिछले साल और पेपर्स मांगे थे कि सीबीआई में इस मुद्दे पर मतभेद थे कि जो उनके खिलाफ जो मामला बंद किया गया उसकी अपील की जाए हाई कोर्ट में या नहीं की जाए। सीबीआई ने पेपर्स देने के लिए मना कर दिया। मैंने अपील अथॉरिटी में अपील की, वहां से भी नहीं मिले। 7.5 महीने के बाद सीआईसी ने ऑर्डर दिया, शोकॉज नोटिस इशू किया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उसके बेटे की शादी में गए थे, विक्रम सिंह चटवाल के, अमर सिंह भी गए थे, और भारत की छोड़ी अमेरिका के पॉलिटिशियंस उसको सपोर्ट करते हैं, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन। तो सीबीआई के शोकॉज नोटिस इशू करने के बाद भी सीबीआई ने सीआईसी के शोकॉज नोटिस के बाद भी सीबीआई ने वो पेपर्स हमें नहीं दिए। तो प्रधानमंत्री को मैं अन्ना जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को इससे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं? वो हर बार बच जाते हैं ये कहकर कि मेरे नीचे के लोग गलत है, मेरे राजनीतिक मजबूरियां है। लेकिन संत सिंह चटवाल का मामला ऐसा है जिसमें वो खुद शामिल हुए, उसके बेटे की शादी में गए और आज भी ये मामला पूरा सरकार दबा रही है। तो अन्ना जी से मेरा प्रश्न ये है कि आप प्रधानमंत्री को इसमें अपना पक्ष रखना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए और ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि क्यों उसके खिलाफ मामला बंद किया गया। अरविंद जी बता सकते हैं आपको? देखिए, वो होना चाहिए, मतलब ये आरटीआई है भी, इस्तेमाल भी किया, लेकिन पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। नहीं, आरटीआई इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है। आरटीआई से इंफॉर्मेशन मिली, भ्रष्टाचार निकला, अब लोकपाल की जरूरत है कि उस भ्रष्टाचार को लेके लोकपाल में शिकायत की जाए। तो इनको जानकारी मिली नहीं, जानकारी सीआईसी के ऑर्डर के बाद भी नहीं मिली, अधूरी मिली। तो उसका एक अलग वो है, अगर आप कहेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आरटीआई से जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी के बाद कहीं ना कहीं ले जाके उसकी शिकायत हो, उस शिकायत पे जांच हो और जांच होने के बाद कार्रवाई की जाए,
ये एक इसके लिए लोकपाल है। मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि हर एक आदमी ये कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री सन्यासी हैं, ये आरटीआई केवल इसलिए डाली गई थी कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है जिससे पहले के प्रधानमंत्री। देखिए मुद्दा ये है कि हमें किसी फलाने प्रधानमंत्री को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना। मेन मुद्दा है कि अगर प्रधानमंत्री चोरी करे तो क्या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जांच करने का कहीं ना कहीं कोई प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सरकार ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री कोई चोरी करे उसकी जांच करने की ताकत अगर आपने लोकपाल को दे दी तो वो प्रधानमंत्री डिसफंक्शनल हो जाएगा। जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच चल रही होगी वो प्रधानमंत्री आगे काम नहीं कर पाएगा। तो हमने उनसे ये पूछा कि राजीव गांधी के टाइम में राजीव गांधी के साथ बोफर्स का केस की जांच शुरू हुई तो क्या राजीव गांधी डिसफंक्शनल हो गए थे आखिरी के कुछ दिनों में? नरसिम्हा राव के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जांच शुरू हुई तो क्या नरसिम्हा राव जो है वो डिसफंक्शनल हो गए थे? कल को प्रधानमंत्री एक ऐसा ओहदा है जिसके पास देश की सारी सुरक्षा की जानकारी है, न्यूक्लियर बटन भी उसके नीचे है। कल को मधु कोड़ा अगर प्रधानमंत्री बन गया, बन भी सकता है, हमारी जिस तरह की राजनीति चल रही है। राजा अगर प्रधानमंत्री बन गया वो तो ये न्यूक्लियर बटन बेच के खा जाएगा किसी देश को। हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मुझे तो ये लगता है कोई और हो या ना हो, प्रधानमंत्री तो सबसे पहले इसके दायरे में आना चाहिए। मेरा एक सवाल है अन्ना जी से कोई और सवाल आप लोगों का? बहुत से लोगों का एक दिमाग में ये है, मैं काफी लोगों से मिलती हूँ, हु विल जज द लोकपाल? लोकपाल कौन बनेगा और उसको जज? लोकपाल का चुनाव कैसे होगा? हु इज इनकरप्टेबल इन दिस कंट्री? हाउ आर यू गोइंग टू एश्योर अस? हाँ, वो अन्ना जी ये कह रहे हैं कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं, हमने ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सारे लिखे हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ। अन्ना जी ने जो भी आपको मैसेज दिया वो मैं बता रहा हूँ। लोकपाल के अंदर स्टाफ होगा, लोकपाल होगा, वो पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार रहित कैसे रहेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। क्योंकि अगर ये सिस्टम करप्ट हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए कई सारे प्रोविजन इसमें हम लोगों ने डाले हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस से, अपने देश के एक्सपीरियंसेस से। मैं वो सारे बता देता हूं, लेकिन अगर वो इनएडिक्वेट हैं तो आप और सुझाव दे सकते हैं। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर सजेशन। पहली चीज तो ये कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अगर कोई भी जांच होती है तो वो जांच पूरी होते ही उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पे डाल दीजिए ताकि जनता देख सके कि जांच किस तरह की हुई थी। अभी जैसे ये बता रहे हैं सीबीआई ने अगर वो केस बंद किया तो आपको वो कागज नहीं दे रहे, आपको आरटीआई फाइल करनी पड़ रही है। तो ये सारे के सारे कागज, अगर कोई केस बंद होता है तो सारे कागज उस केस से संबंधित वेबसाइट के ऊपर आ जाए ताकि जनता देख सके कि वो केस क्यों बंद हुआ। सेकेंड चीज ये है कि जो लोकपाल का सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको हमने 3 tier सिलेक्शन प्रोसेस किया है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हर स्टेज के ऊपर कौन कौन शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, किसकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, उसके ऊपर जनता के फीडबैक मंगवाया जाएगा। जो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट बनेगी उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा, जनता उसके ऊपर अपने सुझाव देगी कि ये इन लोगों कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, विद ऑल देयर एविडेंसेस। और एक काफी बड़ा और ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोसीजर है। तीसरी चीज ये है कि अगर स्टाफ लोकपाल का करप्ट हो जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जा रही है और उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूएसए का ज्यूरी सिस्टम। यूएसए में और जापान में ज्यूरी सिस्टम है जिसमें जनता ज्यूरी में बैठती है और जनता डिसाइड करती है कि ये आदमी ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, और जनता डिसाइड करती है किसको निकाला जाए। चौथी चीज ये है कि अगर लोकपाल के जो 11 मेंबर हैं वो अगर करप्ट हो जाए तो क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं ऑर्डिनरी पेपर पे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच को पहली प्राइमा फेसी सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच को लगता है कि इसने गड़बड़ की है प्राइमा फेसी, तो दे विल सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। वो 3 महीने में जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि इस मेंबर को निकाला जाए या इसको रखा जाए। तो मोटे मोटे तौर पे ये है, हम लोग केवल सिस्टम की बात कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारा देश एकदम से ईमानदार हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा हांगकांग का। हांगकांग में 1970 के दशक में बहुत भ्रष्टाचार था, हमारे देश से भी कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार था। जैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि ईमानदार आदमी आएंगे कहाँ से, ऐसे लगने लगा है जैसे 120 करोड़ रुपए लोगों का ये सारा देश एकदम से करप्ट हो गया। इसमें भी ईमानदार लोग हैं, बेईमान लोग भी। अनफॉर्चुनेटली ये सारे बेईमान लोग अभी ऊपर पहुंचे हुए हैं। हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ईमानदार लोग भी ऊपर पहुंचना चालू हुआ। हांगकांग के अंदर 1970 के दशक में इतना भ्रष्टाचार था कि पुलिस और माफिया के बीच में सांठगांठ हो गई बहुत ज्यादा, एंड द क्राइम रेट वेंट अप वेरी हाई।
उसकी वजह से लाखों स्टूडेंट सड़कों के ऊपर उतर आए और सरकार को वहां पे इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन बनाना पड़ा, ICAC। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा ICAC हांगकांग, और ICAC वॉज एग्जैक्टली लोकपाल जो हम लोग मांग कर रहे हैं, वही मॉडल हमने वहां से लिया। ICAC ने आते ही पहले शॉट में 180 में से 120 पुलिस ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस कर दिया। उसके बाद वहां पे मैसेज ऐसा फैल गया कि अगर हम करप्शन करेंगे तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड टुडे हांगकांग इज वन ऑफ द मोस्ट